बिचौलिए बढ़ने की बात की गई, उसके बाद ये कहा गया कि राज्यों को ज्यादा अधिकार दो, राज्यों को ज्यादा अधिकार दो, क्योंकि राज्यों में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम ठीक से नहीं चल रहा था। जब ये सच सामने आया तो फिर राज्यों की तरफ से कहा गया कि केंद्र जो है राज्यों को ज्यादा अधिकार दे। कल एक और फैसला लिया गया कि राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए, कंपनियों को सीधे राज्यों को बेचने की परमिशन दे दी गई। इसमें कहा गया कि केंद्र अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। पॉलिसी में वैक्सीन के दाम क्यों तय नहीं है, यानी जैसा भी करके सिर्फ रोना धोना, विरोध के नाम पर विरोध। समझ में नहीं आ रहा कि लड़ाई वैक्सीन से या मोदी से है। कुछ राज्य वैक्सीन को लेकर कोरोना से लड़ रहे हैं या मोदी से लड़ रहे हैं। वैक्सीन का कितना स्टॉक है देखिए, ये तो सरकार बेहतर बता सकती है, लेकिन वैक्सीन पॉलिटिक्स का देश में ओवर स्टॉक है, ये हम दावे से कह सकते हैं। राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने सरकार की वैक्सीन पॉलिसी पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है वो मैं पढ़ दूं, उन्होंने कहा हॉलो है, यानी कि खोखली पॉलिसी है। वैक्सीनेशन पॉलिसी मोदी सरकार की पूरी तरह से खोखली है, ये ममता बनर्जी ने कहा है। यही नहीं, उन्होंने तो यहां तक कहा कि जैसे केस बढ़े राज्य सरकारों को जिम्मेदारी दे दी और केंद्र अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। यही राज्य पहले कह रहे थे कि हमको अधिकार दीजिए, अधिकार अब ज्यादा दिए गए हैं तो अब कह रहे हैं कि केंद्र पल्ला झाड़ रहा है। 3 बड़े फैसले लिए गए हैं जिसकी शुरुआत से मांग की जा रही थी कि राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए जाए, वैक्सीन खरीदने का अधिकार राज्यों को दिया जाए। यही नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी राज्य तय करेंगे। अब किसी को मुफ्त देनी है, नहीं देनी है, 18 साल से ऊपर कौन कौन सी कैटेगरीज में किसको कब देनी है, राज्य तय करेंगे। वैक्सीनेशन का प्रोक्योरमेंट 50% राज्य करेंगे। राज्यों को पूरे अधिकार दे दिए गए, उसके बावजूद विरोध के नाम पर विरोध। कोरोना पर कब तक सियासी रोना धोना, यही हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस पार्टी से मुदित अग्रवाल जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और आम आदमी पार्टी से भी मेरे साथ कुलदीप कुमार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। इसके अलावा एक बहुत बड़ा पैनल मेरे साथ कुछ ही मिनटों में जुड़ेगा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मुदित जी, मतलब तय कर रखा है विरोध करना ही करना है, विरोध के नाम पर विरोध। बता दीजिए, ये तो अच्छा है आप लोगों ने उसका विरोध नहीं किया कि मास्क भी मत लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, वो भी तो मोदी जी ने ही कहा ना करने के लिए। समझ में नहीं आ रहा, आप लोग मोदी से लड़ रहे हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं। इसको बंद कर दो। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। देखिए, आपका सवाल ही गलत है। अगर हम सरकार की जो कमियां हैं उसके ऊपर कुछ बोलते हैं तो वो तो ऑपोजिशन का फ़र्ज़ होता है ना। अगर हम वो काम भी ना करें तो हमें ऑपोजिशन में रहने का भी कोई हक नहीं है। सरकार की कमियां उजागर करना ऑपोजिशन का फ़र्ज़ होता है और वही सच्ची देशभक्ति होती है। देखिए, दिक्कत क्या है, चलिए मैं सारी पुरानी बातें भूल जाता हूँ। जो 1 साल से हमने प्रिपरेशन नहीं करी मैं वो भूल जाता हूँ। जो हिंदुस्तान में आज 3 लाख के करीब केस हो रहे हैं और दिल्ली में 20-25 हज़ार केस हो रहे हैं, मैं वो भूल जाता हूँ। मैं ये भी भूल जाता हूँ केजरीवाल जी जो परसों आके घड़ियाली आंसू बहा रहे थे और ये कह रहे कि हम दिल्ली में फज नहीं कर रहे फिगर, बाकी लोग फज कर रहे हैं। मैं ये भी भूल जाता हूँ कि 1,08,000 टेस्ट हुए थे 14 अप्रैल को और कल आते आते 85,000 टेस्ट हुए, मतलब 25,000 टेस्ट कम हो गए। मैं ये भी भूल जाता हूँ। पॉइंट वाइज बात करते हैं आज, मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। मुदित जी, मुझे पॉइंट वाइज बताइए, वैक्सीनेशन पॉलिसी कैसे फॉल्टी? तो मैं ये चाहता हूं मोदी सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी कैसे फॉल्टी है, मुझे बताइए पॉइंट वाइज। कि अमन जी एक ये वजह है, एक ये वजह है, मुझे बताइए आप पॉइंट वाइज। देखिए, आप सिर्फ वैक्सीन की बात करते हैं। मैं ये चाहता हूं सरकार एक वाइट पेपर लाए और ये इसका मैं डिमांड करता हूं कि ये बताए कि हर महीने वाइज वैक्सीनेशन की कितनी डिमांड होगी और वो डिमांड पूरी कहां से होगी। तब समझ में आएगा ना कि गैप कितना है। देखिए, कह देना हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, धीरे धीरे आपको भी पता क्या होने वाला है। वैक्सीन की शॉर्टेज होगी, तब देखेंगे, तब वो कहेंगे चलो तब देखते हैं, शॉर्टेज है, हम क्या करें, मिल नहीं रहा है। मैं ये चाहता हूं कोई सी भी पॉलिसी बनाए, ट्रांसपेरेंसी रखें, लोगों को बताएं कि हमारे अगले 1 महीने में इतनी वैक्सीन आने वाली है, 2 महीने में इतने वाली है और ये पहली दिक्कत बताइए पॉलिसी में। मैं भी इंतजार कर रहा हूं, पहली दिक्कत होगा क्या। देखिए, एक सेकेंड, मेरे को दिक्कत क्या है, लास्ट लाइन बोलने दीजिए। मेरे को दिक्कत क्या लग रही है इसमें, ये होगा जो गरीब आदमी है बेचारे को वैक्सीनेशन नहीं, आपको मैं पूरा टाइम दूंगा, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा उसको वैक्सीनेशन, क्योंकि आपका भी एक कंसर्न है मुदित जी, मेरा भी एक कंसर्न है। आप भी चाहते हैं वैक्सीनेशन ठीक से हो, मैं भी चाहता हूं। मैं आपको पूरा मौका आज दूंगा मुदित जी, पूरा देश आपको सुन रहा है ताल ठोक के। मुझे पॉइंट वाइज बताइए अमन जी, ये रीजन है, ये रीजन है, इस वजह से हम मोदी सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि खुले बाजार में वैक्सीन बेचिए,
आप लोग पूरी कांग्रेस पार्टी कह रही थी खुले बाजार में बेचिए, खुले बाजार में बेचिए। अब खुले बाजार में बेचने का फैसला किया गया, आप लोग विरोध कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं राज्यों को अधिकार दीजिए, राज्यों को अधिकार दीजिए, राज्यों को अधिकार दिया गया। आप लोग कह रहे हैं केंद्र अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। आप लोग कह रहे हैं 18 साल से ऊपर वालों को दीजिए, 18 साल से ऊपर वालों को दीजिए, 18 साल से ऊपर वालों को दिया जा रहा है, उसका भी विरोध। मुझे बताइए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, बताइए इन बातों का जवाब। देखिए पहली चीज, जब ये वैक्सीन बन रही थी, इंडिया ने जो विदेशी कंपनी है उनसे कॉन्ट्रैक्ट समय पे नहीं किया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा डोज मिल जाती। हिंदुस्तान की प्रॉब्लम अलग है, बाकी देशों की प्रॉब्लम अलग है। हिंदुस्तान में आबादी बहुत ज़्यादा है, तो जो हमें डोजेस चाहिए, हमें अगर हर 18 साल से ऊपर वाले को वैक्सीनेट करना है तो 200 करोड़ डोज चाहिए। तो इसका तो हमें अपना ध्यान रखना पड़ेगा ना। अमेरिका की पॉपुलेशन इतना नहीं है, उनके लिए आसान है। तो हमें प्रोएक्टिव होकर पहले ही जो वर्ल्ड में जो वैक्सीन बना रहे थे उनसे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए था, नंबर 1। जब राहुल गांधी जी ने ये बात बोली तो रविशंकर प्रसाद जी पहले उनका मजाक उड़ा रहे थे। और राज्य सरकारें खरीदे ना 50%। दिक्कत आती है। नेक्स्ट, अब बोलने दीजिए ना। अब आप मुझे बोलने नहीं देते तो दिक्कत है ना। मैंने आपको 6 मिनट का अब आप मुझे पूरी बात तो कहने दीजिए। मैं आपसे पॉइंट वाइज बात कह रहा हूँ। मैं आपसे पॉइंट वाइज बात कह रहा हूँ। अभी आपने दिक्कत कहां है? देखिए, अभी आपने सवाल पूछा, मुझे उसका बोलने तो दीजिए। अरे कमाल है अमन जी, गलत बात, मुझे बोलने दीजिए। नेक्स्ट चीज बड़े ध्यान से सुनिए। अब आप ये कह रहे हैं कि सबको लगेगी, मैं भी चाहता हूं सबको लगे, लेकिन सरकार एक पारदर्शिता से ये बताए कि अगले महीने मई में हमारी ये डिमांड होने वाली है और ये हमारी सप्लाई है, जून में हमारी ये डिमांड होने वाली है, ये सप्लाई है, जुलाई में हमारी ये डिमांड होनी चाहिए, ये सप्लाई है। अगर कोई कमी भी है कोई दिक्कत नहीं, कम से कम ट्रांसपेरेंसी से काम करें, लोगों को कॉन्फिडेंस मिले और ये बोले जी 6 महीने लगेंगे हमें पूरे हिंदुस्तान को वैक्सीनेट करने में या 5 महीने लगेंगे, तो लोगों को कम से कम तसल्ली होगी और लोगों को यह विश्वास होगा जो सरकार इस बार ही कह रही है, चाहे वो 1 साल से झूठ बोले ना बोले, आज जो कह रही है वो सच होगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूं। देखिए, आज आपने खोल दिया सबके लिए, आज आपने कहा स्टेट्स कर लें, तो स्टेट्स को भी तब थोड़ा समय लगेगा ना। आप ये काम 3 महीने पहले कर देते तो बात अलग थी। आप 3 महीने पहले अपनी जिम्मेदारी समझ के आपने कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों नहीं किए? मुदित अग्रवाल से बात करूंगा क्योंकि मेरे को ये देश की जनता को बताना बहुत जरूरी है हिंदुस्तान में कि जब विरोध के नाम पर विरोध होता है ना, जब जबरदस्ती का रोना धोना होता तो यही होता है। आप मुझे एक पॉइंट बता दीजिए, मैं आपके साथ बीजेपी से लड़ूंगा। मैं मुदित जी आपके साथ बीजेपी से लड़ूंगा। मैं यकीन मानिए मुदित जी, मैं आपके साथ बीजेपी से लड़ाई लड़ूंगा कि हाँ भैया वो सही कह रहे हैं। आप मुझे एक पॉइंट तो बताइए, राज्यों को अधिकार दिया गया, 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन दी जा रही है, आप लोग 50% वैक्सीन खरीद सकते हैं। कौन सा फैसला गलत है? दिक्कत ये है, आप सुनना नहीं चाहते सर। 6 मिनट से आप बोल नहीं पा रहे। आपने हर फैसला लेट किया है। अरे मैं तो बोल रहा हूं, आप सुनना नहीं चाहते। आपको मोदी जी को जवाब देना कि मैं मोदी जी को मैंने कैसे बोलने दिया, इसलिए आप मुझे टोक रहे हैं। देखिए, मैं बार बार पूछ रहा हूं, हर फैसला इनका 3-3, 4-4 महीने लेट हो रहा है। क्यों नहीं वैक्सीन कंपनी से इन्होंने पहले से कॉन्ट्रैक्ट किया? देखिए, आप सुनना नहीं चाहते। देखिए, आप खुद इसको पॉलिटिकल बनाना चाहते हैं अमन जी, दिक्कत ये है। और आप इसको पॉलिटिकल बनाना चाहते हैं बीजेपी के फेवर में। मुझे नहीं लगता आपको सच्चाई से कोई लेना देना, इसलिए मुझे बुरा लगता है। बता दीजिए, मैंने आपसे दोबारा से बिना पढ़े लिखे आए हैं ना, आपको नहीं पता ना पॉलिसी में क्या है, आपको नहीं पता है ना। ईमानदारी से बताइए, आपको नहीं पता। डिमांड और सप्लाई का चार्ट मुझे देंगे, नहीं पता ईमानदारी से। डिमांड और सप्लाई का चार्ट मुझे देंगे। आप कह रहे हैं भविष्य में ऐसा होगा इसलिए मैं विरोध कर रहा हूं। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें बोलते हुए। नहीं बता सकते आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको नहीं पता कुछ, आपने वैक्सीनेशन पॉलिसी नहीं पढ़ी है ना न्यू, आपको नहीं पता है ना। ओपनली सर राहुल गांधी का, अरे सर मैं कह रहा हूं, मैं सवाल पूछूंगा बीजेपी से अपराजिता सारंगी से, मैं ताल ठोक के सवाल पूछूंगा। आप मुझे बताइए तो सही। स्पोक्सपर्सन नहीं है। मैं आपको 3 चीजें बताता हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा मुदित अग्रवाल जी। आपने अगर पॉलिसी नहीं पढ़ी, मैं आपको बताता हूं। अब सुनिए, आप लोग शुरुआत से मांग कर रहे थे कि राज्यों को अधिकार दिया जाए। गलत बात मत बोलिए, अधिकार दिया क्या? नंबर 2, आप लोग शुरुआत से कहे जा रहे थे कि 18 साल से ऊपर को दिया जाए, 18 साल से ऊपर को दिया जा रहा है। आप लोग शुरुआत से मांग कर रहे थे कि ओपन मार्केट में वैक्सीनेशन बिके। तो सुनिए, तीसरी चीज भी पूरी होने जा रही है, आप एक नहीं बता पा रहे हैं सर। क्या है? आप चलिए, आप बोलिए। आप बोल नहीं, आपको पता ही नहीं है। सारे बताएं, आप सुनना नहीं चाहते। हाँ, क्योंकि चलिए मैं बोलता हूं, सुनिए आपको मेरे जवाब सूट नहीं करते। चलिए ठीक है, मैं बोलता हूं। पॉलिटिकल मास्टर्स को मेरे जवाब सूट नहीं करते। आपकी बीजेपी ऐसा करते हैं, जिसके लिए आप काम करते हैं, वो आपको जवाब सूट नहीं करते। इसलिए आप ये कह रहे हैं। सबका ऑडियो बंद, मेरा भी ऑडियो बंद है। ताल ठोके के जो दर्शक हैं वो तय करेंगे। मैं फिर से मुदित अग्रवाल को फिर से मौका दूंगा आज, क्योंकि आज मेरे लिए एक्सपोज करना बहुत जरूरी है जो खोखला विरोध करते हैं,
जो विरोध के नाम पर विरोध करते हैं, जो सियासी रोना धोना करते हैं। आप बोलिए खुलकर मुदित अग्रवाल जी, 1 मिनट आपको दे रहा हूं, खुलकर बोलिए। 1 मिनट आपको दे रहा हूं, खुलकर बोलिए और मुझे आप गिनाइए कि अमन जी ये रीजंस है, मैं इसलिए विरोध कर रहा हूं। मैं बीजेपी से सवाल पूछूंगा, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप बोलिए 1 मिनट आपका, और पॉइंट वाइज बताइएगा मेरे को। लेकिन मैं बीजेपी से सवाल पूछूंगा आपके साथ मिलकर, बोलिए आप। पहला पॉइंट, जी जी जी, पहला पॉइंट, सबको पता था कि हिंदुस्तान में 18 से ऊपर लोगों को वैक्सीनेट करना, हमें 200 करोड़ डोज चाहिए होंगी। सरकार इतनी लेट क्यों जागी है? इनको 5 महीने पहले जागना चाहिए था, और जो वर्ल्ड में सारे जो वैक्सीन प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए था, और ये देखना चाहिए था हमारे पास जो 200 करोड़ या 150 करोड़ डोजेज है वो कब तक आएंगी। वो इन्होंने किया नहीं। जब राहुल जी ने 20 दिन पहले इनको बोला आप कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हो विदेशी कंपनियों से, तो रविशंकर प्रसाद जी उनका मजाक उड़ाने लगे। और आज सरकार वो कर रही है जो उनको पहले कर लेना चाहिए था। मेरा ये कहना है, जो आप समझना नहीं चाह रहे। दूसरा मैं ये कह रहा हूं, चलो जो गलती हो गई, उसको आप परे करते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। तो आज हमें ये निकालना चाहिए डिमांड और सप्लाई, हम क्या प्रोजेक्ट करते हैं हर महीने, मई में, जून में, जुलाई में कितनी वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी हिंदुस्तान में, डिमांड कितनी होगी, वो हम कहां से पूरी कर सकते हैं, उसमें शॉर्टेज कितनी होगी। यही चीज हमें आईसीयू बेड और वेंटिलेटर्स में करनी चाहिए। अगर हम आज भी पुरानी स्लेट साफ करके आज भी ढंग से दिमाग लगा के इन डिमांड और सप्लाई को एड्रेस कर लेना, हम बहुत आगे जाएंगे। मैं सिर्फ ये गुजारिश करता हूं सरकार से, ट्रांसपेरेंसी रखें। अगर कोई दिक्कत भी है, जनता को कॉन्फिडेंस मिले, हम बहुत आगे इस कोरोना को मिलके हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए नियत की जरूरत है। सरकार सिर्फ अपनी वैक्सीनेशन पॉलिसी में, सिर्फ ये कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं किया गया। वैक्सीनेशन पॉलिसी में क्या दिक्कत है? कैसे? एक पॉइंट बताइए, एक पॉइंट बताइए आज मुदित जी मेरे को, एक पॉइंट मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, बता दिया। एक पॉइंट बताइए कि कैसे डिमांड और सप्लाई को बैलेंस नहीं किया गया। कि जो 150 करोड़ डोजेज हैं, ये जो 150 करोड़ डोजेज है, ये कहां से आएंगी, ये मुझे दिक्कत है। तो मुझे लगता है ये फिर दोबारा से लोगों की आंखों पे पर्दा डाल रहे हैं। सिर्फ ये समझा दें, मई में इतनी डिमांड है, इतनी सप्लाई होगी, जून में इतनी डिमांड, इतनी सप्लाई, जुलाई में इतनी डिमांड, इतनी सप्लाई, अगस्त में इतनी डिमांड, इतनी सप्लाई, सिर्फ ये क्लियर कर दें। कोई दिक्कत मोदी जी, मैं अब अपराजिता, ये आपका सवाल सही है, सही है सवाल आपका सही है। ये अपराजिता सारंगी जो है बीजेपी से सांसद हैं, मैं उनसे जवाब लूंगा। तो पहले हवा में बोल दिया गया कि वैक्सीन आएगी, 18 साल से ऊपर का किया जाएगा, सबका किया जाएगा। हाँ ठीक है ना, तब आप सुनना नहीं चाहते थे ये सवाल। मैं आप लोगों को वैक्सीन और डोज की इतनी चिंता है ना, मुदित जी आप कह रहे वैक्सीन लगे, डोज ले, देश डोज ले, वैक्सीन की कमी। राहुल गांधी ने वैक्सीन लिया, परिवार है, राहुल गांधी ने वैक्सीन लिया, जो इस समय अस्पताल में, राहुल गांधी ने वैक्सीन लिया, बेड में है, मेरी बुआ उनको अविश्वास क्यों है वैक्सीन पर? तो देखिए मुझे तो पता, राहुल गांधी को वैक्सीन पर अविश्वास क्यों? राहुल गांधी को वैक्सीन पर अविश्वास क्यों? क्या उन्होंने वैक्सीन ली है? कमाल है, राहुल जी कहां से आ गए इसके अंदर? क्यों वो नागरिक नहीं है, वो भारतीय नहीं है? क्यों 45 से ऊपर कहां से आ गए इसके अंदर? अरे क्यों भाई, क्या हो गया मोदी जी, क्या हो गया? आप कह रहे हैं वैक्सीन लगे, राहुल गांधी ने वैक्सीन ली। भाई आप वैक्सीन चिल्लाएंगे, खुद वैक्सीन पर अविश्वास जताएंगे। वैक्सीन मिलनी चाहिए लगवाने के लिए, मैं ये कह रहा हूं आपको। ठीक है, गलत बात, बिल्कुल गलत बात आपकी। देखिए राहुल गांधी ने ली लगवाना चाहता है, उसको वैक्सीन का हक मिलना चाहिए लगवाने का, मैं ये कह रहा हूं। और सरकार जब ये कहते हैं, देखिए ये आप राहुल गांधी जी से पूछिए, मुझे तो पता नहीं उन्होंने ली कि नहीं ली, पता नहीं उन्होंने आपको बताया होगा उन्होंने नहीं ली या ली। मेरे को तो जानकारी नहीं है, मेरे को ये जानकारी है, तो लगवानी चाहिए ना या नहीं लगवानी चाहिए? जानकारी है, हो सकता है लगवाइए। वैक्सीन लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए? अरे वैक्सीन लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए? आपको कैसे पता नहीं लगवाई है? आपको कैसे पता लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए? उन्होंने, आपको पता है? मुझे ये बताइए ना, कह दीजिए, आपको पता कह दीजिए उन्होंने लगवाई है, मैं आगे बढ़ जाता हूं। राहुल गांधी जी से आपने उनसे, मुझे क्या पता? वही तो अविश्वास है, गुपचुप तरीके से वैक्सीन लगवाएंगे, पब्लिकली नहीं लगवाएंगे, और पता लगाई भी नहीं लगाई, ये भी नहीं पता। अपराजिता सारंगी, मैं आपके पास आ रहा हूं, बात कर रहे हैं आप, बीजेपी से सांसद है, गलत बात, बिल्कुल गलत बात। सारंगी जी उसके बाद आम आदमी पार्टी से मोदी जी क्या कर रहे हैं आपको पता होती है? जी गलत सही सर, पे बात करके बताते हैं आपको सर। मुझे, हाँ मोदी जी ने तो लगवाई है वैक्सीन, मोदी जी ने तो वैक्सीन लगवाई ना सर, देश ने देखा ना। राहुल गांधी ने वैक्सीन लगवाई, अरे आपको राहुल गांधी ने वैक्सीन लगवाई, उनको अविश्वास है स्वदेशी वैक्सीन पर। राहुल गांधी जी विदेशों में जाके कोई वैक्सीन ना लगा कर आ गए हो, आपको भी पता है सर। बात करते हैं, वैसे आप कहेंगे वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन, कहां सर? छोड़िए, आपको भी पता, चलिए छोड़िए। अपराजिता सारंगी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अपराजिता सारंगी, बीजेपी की तरह, अपराजिता सारंगी बीजेपी की तरह कह रहे हैं नेशनलिज्म के सर्टिफिकेट। सबसे बड़ा एतराज ये है कि मार्केट कंट्रोल्ड प्राइसेस होंगे वैक्सीन के। कौन होते हैं? सॉरी,
आपका कोई हक नहीं है ये Market बोलने का कौन control हिंदुस्तानी है prices कि नहीं है, होंगे। कौन देश में है कि नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए ये बात बोलने के लिए। माफी मांगनी चाहिए आपको देश से ये बात बोलने के लिए। अब दूसरे हिंदुस्तानी को सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दिया आपने, बहुत गलत बात है ये आपकी। मैं वैक्सीन लगवाने के लिए बोलूंगा तो मैं माफी मांगू?